तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो 2025 में प्रिपेयर करने वाले हैं सीयूईटी या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट होने वाला है यहाँ इस वीडियो में यही हमारे लिए है, जो कि बच्चे कॉमर्स से रिलेटेड या बीबीए से रिलेटेड कोर्सेज ऑप्ट करना चाह रहे हैं नेक्स्ट सेशन में, अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इन कोर्सेज़ के लिए यहाँ आपके इस डोमेन में ये सब्जेक्ट प्रेफर करती हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे बिजनेस स्टडीज़ है। और बिजनेस स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी, कौन सी बुक्स को प्रेफर करना है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ये अगर हमें पता होगा तो फ़ायदा क्या होगा, हम उन पे फोकस कर पाएंगे, जोड़ कर पाएंगे। उसके कारण एक अच्छा स्कोर जो है वो ऑप्ट आउट हम इस सब्जेक्ट में कर लेंगे। आपको आखिर तक देखना है, यही हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सारी चीज़ें। साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दीजिए तो उनको भी ये जानकारी लग जाएगी। बाकी अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि सीयूईटी से रिलेटेड हर एक जानकारी कॉलेज कोर्स करियर से जुड़ी है आपको यही इसी चैनल पर मिलेगी सबसे पहले। तो चलो बिजनेस स्टडीज़ की बात कर ले। ये कोर्स कोड इसका 305 है, ठीक है, जो आपको याद वैसे ऐसे ज़रूरी नहीं है रखने की, लेकिन ठीक है, कई कई बार लग जाता है कई जगहों में। अभी देखो मैं फिर से एक बार और रिमाइंड करा दूँ सीयूईटी का। सीयूईटी में आपके 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेज सेक्शन होगा, है ना। सब सेक्शन है इसके 2, एक में 13 एक में 20, यानी टोटल 33 लैंग्वेज है जिनको आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन एक लैंग्वेज आपको ऑप्ट आउट करना ज़रूरी है। दूसरा सेक्शन जो है ये आपका जो है सब्जेक्ट डोमेन कहलाता है, और इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रखा है। 29 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। इनमें से आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट के। और तीसरा है सेक्शन 3 जो कि आपका जनरल टेस्ट कहलाता है। ये 250 मार्क्स का है और इसमें जीके, करेंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड वगैरह ये सभी पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो केवल जनरल टेस्ट के बेसिस पे बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिए जाते हैं, मतलब ऑफर किए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम 6 ही आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब 6 में से एक तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज का लेना ही। उसके अलावा बचे 5 में आप पाँचों के 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक जीटी 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं, या बाकी का जो भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे 6 सब्जेक्ट में वो आप बना सकते हैं, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपको पता है, नहीं पता तो अब पता चल गई। यहाँ पे हम बिजनेस स्टडीज़ की बात करें इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे टोटल एग्ज़ाम में, जिनमें से आपको अटेम्प्ट 40 करने होंगे, 40 तो पहले ही छोड़ दो, है ना। हर एक सही क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर पे 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो है इस एग्ज़ाम के 200 ही है, इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले। चलिए हम देखें क्या क्या रहे। तो प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 में नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसी के साथ साथ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, ये भाई कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें भाई टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल का जो है ना, फर्स्ट लेवल जिसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट फंक्शन क्या क्या कर रहा है ना, अलग अलग टाइप के, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसके अलावा भी पोस्ट कॉर्प वगैरह वो सारी चीज़ें, बाला कोऑर्डिनेशन, नेचर और उसका इंपॉर्टेंस, ये आपको पता होगा। यूनिट 2 जो है वो आपकी रहेगी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ही, मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस किसका, मैनेजमेंट का। उसके अलावा फेयोल्स प्रिंसिपल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, 14th प्रिंसिपल हैं फेयोल्स के, तो वो पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्होंने दिया था, प्रिंसिपल और उसकी टेक्निक, ये सारी चीज़ें आपके सेकेंड यूनिट में है। थर्ड यूनिट जो है वो बिजनेस एनवायरमेंटल से रिलेटेड है। इसमें आपका क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस क्या क्या हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सारे डायनामिक्स हमें देखने पड़ेंगे इनके, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, उनके पॉलिसी चेंज, बिजनेस से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज़ वो बना रही हैं, स्पेशल रेफरेंसेस किसके लिए,
पॉलिसीज़ को कैसे अडॉप्ट करना है लिबरलाइजेशन के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फोर्थ यूनिट प्लानिंग वाला, जिसमें हमें क्या होता है प्लानिंग से लेके हर एक चीज़, जिसमें मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, प्लानिंग की प्रक्रिया, टाइप ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। फिर बात आती है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, क्या क्या स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइज। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या स्ट्रक्चर है उसका, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डेलीगेशन, उसका मीनिंग क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंट्रलाइजेशन, जब सारी चीज़ों को सेंटर में क्या कर दिया जाता है, फोकस्ड कर दिया जाता है, और वही सेंटर की सारी चीज़ें आपकी नीचे की ओर बढ़ती हैं जब, तो इस लेवल को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन, उसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों चीज़ों को आपको देखना है। फिर आता है यूनिट 6 स्टाफिंग वाला, सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब उसकी नीड, इम्पोर्टेंस क्या है, सारी चीज़ें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग का क्या रोल है पार्ट के तौर पर, इसमें क्या इसकी प्रक्रिया है स्टाफिंग की। साथ ही साथ रिक्रूटमेंट क्या होता है, क्या उसके सोर्सेस हैं, सिलेक्शन का क्या मतलब है, क्या प्रक्रिया है, और इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है उसका मतलब, उसकी ज़रूरत, उसकी मेथड्स क्या क्या है ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, जो मेथड्स हैं ट्रेनिंग की वो आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन की बात चल रही है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, कैसे क्या डायरेक्ट करते हैं। तो मीनिंग, इम्पॉर्टेंस और उसके प्रिंसिपल, एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन कैसे कर रहे हैं उसका मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, मोटिवेशन उसका मीनिंग, इम्पॉर्टेंस। फिर भैया मास्लोस हायरार्की चलती है ना, किसकी है ये, नीड्स की है, जिसमें भैया फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, इंसेंटिव्स, लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब, इम्पोर्टेंस, क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, कम्युनिकेशन आ जाएगा भैया आपका, उसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। फिर भैया कौन कौन से वेरियर्स हैं जो एक अच्छी कम्युनिकेशन में आते हैं, या जो परेशानियाँ अच्छी कम्युनिकेशन में होती हैं। सो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे होने वाली है। ये आपका पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस है। आखिरी यहाँ पे 8th यूनिट की बात करें, कंट्रोलिंग। अब भैया हमारे पास बहुत बड़ा स्टाफ है, उसको कंट्रोल भी तो करना है ना। सो कंट्रोलिंग के लिए मीनिंग, उसका इम्पोर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग और कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो चीज़ें गड़बड़। स्टेप इन प्रोसेस इन कंट्रोल, साथ ही साथ टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग। फाइनली 9th यूनिट आपका रहेगा, जिसमें हमें बिजनेस फाइनेंस की बात करनी है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बिना फाइनेंस के कोई बिजनेस नहीं होता है। सो मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल प्लानिंग उसका क्या मतलब है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें उसका मतलब, उसके फैक्टर्स, साथ ही साथ फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, ठीक है, उसका क्या मतलब है, फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फाइनेंस में पढ़नी होंगी। फिर 10th यूनिट जो रहेगा वो है आपका फाइनेंशियल मार्केट। हाँ, ये फाइनेंशियल मार्केट बहुत सारे हैं, मनी मार्केट जिसमें हम जनरली शेयर मार्केट की अगर हम बात कर लें तो वो सारी चीज़ें है ना। नेचर क्या है उसका, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, कैपिटल मार्केट उसका नेचर, टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट कौन से होते हैं। फिर भाई बात कर ले हम डिस्टिंक्शंस बिटवीन कैपिटल और मनी मार्केट, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, मीनिंग, फंक्शन, फिर उसमें हमें NSEI, OCTEI, ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की बात चल रही है, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, ये अच्छा है। फाइनली 11th जो आखिरी यूनिट है आपका, मार्केटिंग रहेगी। मार्केटिंग का क्या मतलब है, फंक्शंस क्या हैं, रोल्स क्या हैं, डिस्टिंक्शन मार्केटिंग सेलिंग में,
साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट नेचर, क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग क्या होती है, लेबलिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या है, साथ ही साथ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हम गुड्स का कर सकते हैं, मीनिंग, उसका रोल, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके मीनिंग, टाइप्स, वेक्टर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ चॉइस, चैनल्स, है ना, प्रमोशन कैसे करते हैं चीज़ों का, मीनिंग, रोल, है ना, प्रमोशन मिक्स, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग, ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, इसके क्या प्राइस है, फैक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसिंग, प्राइसिंग वगैरह, ये सारी चीज़। चलो, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस है जिसको आपको फोकस करना है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। 12th है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब भैया इंपॉर्टेंट हो गया, जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो अगर गलत कुछ कर देते हैं तो कंज्यूमर के लिए उनका प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वे ऑफ मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन, साथ ही साथ कंज्यूमर अवेयरनेस, लीगल रीएड्रेसल, साथ ही साथ स्पेशल रेफरेंस टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ भैया, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, मुझे नहीं आता प्रोनाउंस करना, ठीक है, उद्यमिता जिसको बोलते हैं। सो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, फंक्शन है, नीड है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंटेंसीज की बात चलें, इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे होता है, वैल्यूज़ क्या है, एटीट्यूड्स, मोटिवेशन, इनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली है, ठीक है। सो ये आपका रहा सिलेबस। अब हमें क्या बुक्स प्रेफर करनी है, तो एक तो भाई हमारी इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी ही है, बिजनेस स्टडी की, ठीक है, जो आप क्या कर सकते हैं, पढ़ेंगे, हाँ वो अच्छी है। साथ ही साथ अगर आप देखें कोई अलग बुक, तो भाई सीयूटी के लिए बहुत सारी बुक्स आ रही हैं, जिनमें से एक सीयूटी की बिजनेस स्टडी वाली आप देख लीजिएगा। ये कौन सा प्रकाशन है, रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड, देख लेना, ठीक है। सो ऑप्शंस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, अलग अलग अरिहंत के भी आ रहे हैं और पब्लिकेशंस के भी चल रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बिजनेस स्टडी आपका ये सिलेबस वो पूरा, अब क्या करना है, इसके हिसाब से तैयारी करना चालू कर दो, ताकि आप अच्छे से मार्क्स जो है बुला पाएँ सीयूटी। बाकी कुछ डाउट बचता है तो कमेंट करिए, और भाई चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.